हे कृष्णा। सो गाइस, आप लोगों की बहुत सारे कमेंट के बाद मैं आज अपना पूरे दिन का जो रूटीन है वो शेयर करने जा रही हूँ कि मैं पूरे दिन में क्या क्या करती हूँ, मेरा शेड्यूल क्या है, मेरा उठने का टाइमिंग क्या है, सोने का टाइमिंग क्या है। सबसे पहले मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। उसके बाद हम वार्म वाटर पीते हैं। देन हम लोग वॉक पे जाते हैं एंड वॉक पे अराउंड 1 किलोमीटर मैं रनिंग करती हूँ। उसके बाद रनिंग करके 5 मिनट का ब्रेक लेके मैं एक्सरसाइज करती हूँ गार्डन में नीचे। उसके बाद हम जब वापस घर पे आते हैं फिर थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके 5 मिनट का घर की सफाई करते हैं। उसके बाद शावर लेती हूँ। देन ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में हम लोग लाइक हेल्दी मिल्क मिल्क होता है, उसके साथ जो हेल्दी घर का बनाया हुआ कभी पराठे या फिर नॉर्मल रोटी जो हम घी लगा के बनाते हैं वो, या फिर पोहे या दलिया, ये सब चीज़ें हम लोग ब्रेकफास्ट में, हमारा ये रूटीन है। देन उसके बाद हम लोग डेली कोई भी बुक का एक चैप्टर रीड करते हैं। उसके बेस पे मैं वीडियो बनाती हूँ। देन वीडियो बनाने के बाद एडिट करके यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, वीडियो बनाने के बाद जो भी टेक्निकल वर्क है या जो भी मेरा प्रोफेशन है उससे रिलेटेड, अभी जैसे मैं प्लान कर रही हूँ फार्म कंपनीज के लिए। मैं लीड कोड पे डेली मिनिमम 2 क्वेश्चंस सॉल्व करती हूँ। वन हार्ड और वन मीडियम, और समटाइम वन लो और वन मीडियम। उसके बाद अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशंस की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। लाइक मैंने ऑलरेडी 3-4 सर्टिफिकेट कर रखे हैं, बट अभी मैं और सर्टिफिकेशंस अचीव करने के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं आधे घंटे रीड करती हूँ, 5-10 मिनट का ब्रेक लेके, फिर आधा घंटा, जैसे अभी मैं 400 AZ400 अजोर डेवऑप्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ तो उसका रीडिंग करती हूँ। उसके बाद फिर 11:30 या 12 अराउंड हो जाते हैं। देन थोड़ा बहुत मैं घर के काम में हेल्प करवाती हूँ मेरी सिस्टर की। फिर 12:30 से मेरे वर्क आवर्स स्टार्ट होते हैं। देन जब 12:30 से काम स्टार्ट होता है तो 12:30 से 8:30 तक मेरा अभी का करंट वर्किंग आवर्स है। उसके बीच में 1 आवर का ब्रेक मिलता है तो हम 1:30 को लंच लेते हैं। उसके बाद 8:30 तक मेरा काम चलता है। इट इज़ समटाइम्स अराउंड 9:30। हम काम खत्म होने के बाद 10 मिनट कार्डियो वर्कआउट करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो पूरे दिन का जो थकान होती है वो रिलैक्स फील करते हैं। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसके बाद मैं फिर शावर लेने जाती हूँ। उसके बाद शावर लेने के बाद डिनर प्रिपेयर करते हैं, और डिनर में हम लोग लाइट वेट लेते हैं। लाइक अगर हमने दोपहर में अच्छा लंच ले लिया, देन रात को हम या तो खिचड़ी, दलिया, ये सब हल्के जो दाल राइस, ये सब हम लोग प्रीफर करते हैं। उसके बाद डिनर करने के बाद सब क्लीनिंग करने के बाद किचन की, हम लोग वॉक पे जाते हैं अराउंड 15 और 20 मिनट्स। वॉक करने के बाद वापस आते हैं। फिर वापस आने के बाद हम लोग डेली जो पूरे दिन का जो शेड्यूल था, हमने क्या किया, आज का क्या अचीवमेंट था, कोई भी अच्छा मोमेंट, वो सब हम लोग डायरी लिखते हैं डेली 1 पेज। उसके बाद जो नेक्स्ट डे में क्या करना है उसकी मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ कि मुझे ये काम कल के दिन में ख़त्म करने हैं। और वो बनाने के बाद जो मैंने पहले दिन जो टू डू लिस्ट बनाई थी उसमें टिक करती हूँ कि ये काम मेरे ख़त्म हो गए और ये काम पेंडिंग है। तो अगर जिस दिन लिस्ट में ज़्यादा काम पेंडिंग होते हैं तो मेरा शेड्यूल थोड़ा चेंज हो जाता है सोने का। मैं उनको फटाफट ट्राई करती हूँ कि उनको ख़त्म करूँ। कभी कभी होता है कि 1-2 पॉइंट मिस हो जाते हैं, ये तो ह्यूमन नेचर है गाइस, तो मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं ट्राई करती हूँ कि जितना भी मैं लिखूँ एटलीस्ट वो कंप्लीट करूँ मिनिमम। उसके बाद डायरी लिखने के बाद, टू डू लिस्ट क्रिएट करने के बाद, हम डेली एक वीडियो देखते हैं 10, 15 या 20 मिनट, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट। वो वीडियो किससे रिलेटेड होता है, जैसे कुछ भी इंस्पायरिंग स्टोरी हो गई, कोई भी स्टार्टअप का कोई वीडियो हो गया, या फिर शार्क टैंक इंडिया का कोई एक एपिसोड देख लिया, या फिर संदीप माहेश्वरी जी को सुन लिया, या जो भी मतलब जो हमारी सोल को अच्छा लगे, जिससे हमें रिलैक्स फील हो, जो पूरे दिन की थकान है वो हम मतलब भूल जाए और वो हमारे लिए लर्निंग भी देके जाए।
तो वैसा हम 20 मिनट्स डेली एक वीडियो देखते हैं। उसके बाद रात को फिर सोते टाइम 10 मिनट हम लोग मेडिटेशन करते हैं। और हमारा जो सोने का टाइम है वो 11 to 11:30 के बीच में होता है डेली। सो हम ट्राई करते हैं कि जो पूरा रूटीन है वो इस तरह से शेड्यूल करें और इस तरह से मेंटेन करें कि जो हमारा वेकअप एंड स्लीपिंग टाइम है वो डिस्टर्ब ना हो। एंड आई होप गाइस इसमें से आपको भी कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी। कभी कभी शेड्यूल फॉलो करना मीन्स थोड़े स्टार्टिंग के टाइम पे डिफिकल्ट होता है, जैसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन। लेकिन जैसे ही अगर आपने 5 दिन लगातार 5 दिन अपना शेड्यूल फॉलो कर लिया, उसके बाद तो गाइस ये आपके बाएं हाथ का खेल हो जाता है। फिर तो आप मतलब जैसे आपके माइंड को आदत हो जाती है, जैसे सबकॉन्शियस माइंड काम करना स्टार्ट कर देता है कि हाँ ये करना है, सुबह उठना है, रनिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, रात को सोते टाइम डायरी लिखनी है, ये करना है, तो ऑटोमेटिक आपके काम फटाफट होने लग जाते हैं। शुरू में हमें लगता है कि यार ये तो नहीं हो पाएगा, सिर्फ ये 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे मेन फैक्टर है गाइस वो मैं आपको बताती हूँ। आप डेली बुक रीड करो, आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो इम्प्रूव होगा। मेडिटेशन करो डेली, उससे क्या है आपका जो माइंड सेट है वो बिल्कुल क्लियर रहेगा। जो अनवांटेड चीज़ें हैं उससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। एंड आपने जो सोचा है वो आप अचीव कर पाओगे। और इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस गाइस, बहुत लोग करते ही है ऑलरेडी। आप क्यों नहीं कर सकते? अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? और हम मतलब हमारा माइंड हमेशा इजी चीज़ों की तरफ भागता है, लेकिन अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख गए और उसको ऐसे हम ट्रेन करते जाए कि हमें जो शेड्यूल फॉलो करना है वो फॉलो करना है किसी भी हाल में। कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर हम जो आजकल का जो जनरेशन है उसको देख के हम ऐसा लगता है कि यार क्या शेड्यूल मतलब फॉलो करना, वो हम अपनी एक अच्छी लाइफ नहीं जी रहे। शेड्यूल फॉलो करना क्या, वो मतलब एक गधा मजूरी जैसा काम करना, लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे। बट नो गाइस, दिस इज नॉट ट्रू। ये फैक्ट नहीं है। अगर हम शेड्यूल फॉलो नहीं करते हैं तो हमें बहुत ऐसे मोमेंट्स आते हैं वहाँ पे हमें रियलाइज़ करना होता है या बहुत पछतावा होता है हमें। जैसे अगर हमने प्रॉपर अपनी किसी चीज़ पे फोकस नहीं किया तो हम अपने आप को दूसरों से पिछड़ा हुआ समझते हैं। अगर हमने हमारी हेल्थ पे फोकस नहीं किया तो हम पूरे दिन आलस में पड़े रहते हैं। अगर हमने अपना जो काम है वो टाइम पे नहीं किया तो चीज़ें पेंडिंग पेंडिंग में मतलब चलती जाती है। और एक टाइम निकलने के बाद हमें रियलाइजेशन होता है कि यार काश हमने वो टाइम पे कर लिया होता। और ये हर एक स्टेज पे हर एक टाइम पे मतलब हर 2-3 दिन के बाद हमें रियलाइज होता जाता है। फिर भी हम मतलब जानबूझ के चीज़ें इग्नोर करते हैं। सो आई होप गाइज आप भी आज से मेरे साथ ये चीज़ें करना स्टार्ट करें। आपको जो भी करना है, भले 2 टास्क 3 टास्क, बट एटलीस्ट आप लिखना स्टार्ट करो। क्योंकि अपनी मेमोरी क्या होती है, सिर्फ हम माइंड में रखते हैं तो वो वॉश आउट हो जाती है। लेकिन जब हम वर्ड्स में लिख देते हैं तो वो माइंड को बिल्कुल हिट कर जाती है कि हाँ मुझे ये काम करना ही है। तो राइटिंग इज द बेस्ट हैबिट टू अचीव योर गोल्स। सो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।